हेलो दोस्तों। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 टैबलेट से हम लोग शुरू करेंगे कि और इसका विस्तृत हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ हमारे और नॉलेज लेते रहिए। तो शुरू करते हैं टैबलेट सबसे पहले ये जानेंगे टैबलेट होता क्या है। तो टैबलेट से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हम बताएंगे कि टैबलेट्स आप लोग देखते होंगे घरों में, सभी को घरों में यूज होने वाले टैबलेट्स होते हैं। जो जिसमें टैबलेट्स के डिफिनेशन हम लोग ये जानेंगे कि टैबलेट एक मुख के द्वारा ओरली लेने वाला ड्रग्स है, मुख के द्वारा लिया जाता है। ये एक और सिंगल यूनिट डोजेज में लिया जाता है। उसके बाद वाई कैनकेप होता है और विभिन्न शेप और साइज़ के होते हैं, विभिन्न कलर के होते हैं। एक हार्डनेस होता है, एक फ्लैटनेस इसमें प्राप्त होता इसमें होता है। तो ये हम लोग जनरली टैबलेट्स का आइडेंटिफिकेशंस बता रहे हैं, ऐसे होता है। तो इसका डिफिनेशन भी ऐसे ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू आईपी फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सॉलिड यूनिट ओरली इकाई सिंगल और बाई कैनकेप मीन्स होता है उभरा हुआ तल। जैसे मान लीजिए कोई दवा है जो चपटा होता है फ्लैट लेवल और उसका एक तल उभरा होता है। यू ओरली फॉर्म और मेडिकामेंट्स एंड प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग और कंप्रेशन। There are many shape and size, weight which depend on the amounts of medicaments used and mode of administration. It also varies hardness. ये इसका प्रॉपरली डिफिनेशन हो गया। और जो नहीं समझ में आए उसको कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या कोई भी जो इसमें फॉल्ट है उसे बता सकते हैं। आप अपना सजेशन दे सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जनरली ये आपका टैबलेट का डिफिनेशन हो गया। उसके बाद टैबलेट्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो यहाँ नीचे है। अट्रैक्टिव होना चाहिए टैबलेट में और उसका खुद एक पहचान हो कि ऐसी ये दवा है तो इसे हम टैबलेट्स कहेंगे। तो उसके बाद दूसरा ये है कि वो केमिकली और फिजिकली स्टेबिलिटी उसमें प्राप्त होनी चाहिए। जो उसकी मात्रा है, जो जिस केमिकल से बनाया गया है और इसका जो शेप साइज दिया गया है कि स्टेबिलिटी उसमें हो, ताकि मैं मान लीजिए कोई दवा उसके पत्ते से छुड़ा रहे हैं तो छुड़ाने में टूट जाए तो उसकी स्टेबिलिटी वहाँ चली जाएगी। तो उसके बाद आ रहा है एडवांटेज ऑफ टैबलेट्स का एडवांटेज में कुछ ऐसा है। मान लीजिए दवा हम लोग ले रहे हैं तो उसमें किसी मान लीजिए एक पत्ता 10 गोली का बनाया गया है, उसमें किसी में पावर कुछ अलग है, पोटेंसी कुछ अलग है, किसी में कुछ अलग है, तो ये उसका डिमेरिट हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं इसमें ये है कि इट इज़ ए हाई एक्यूरेटेड एंड स्टेबल डोजेज में होना चाहिए। यानी एक होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी हो जिसमें होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी में होता है कि एक सेम पोटेंसी उसमें सभी में होने चाहिए। तो ये टैबलेट्स का एक एडवांटेज हो गया। उसके बाद इसे हम आसानी से ले सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। उसके बाद पेशेंट्स को दे सकते हैं आसानी से। तो ये टैबलेट्स का एडवांटेज हो गया। उसके बाद इजी टू मैन्युफैक्चरिंग, इसे आसानी से बनाया जा सकता है। उसके बाद क्या है कि इजी टू स्वैलो, इसको हम आसानी से खा सकते हैं, निगल सकते हैं। और इकोनॉमिकल के दृष्टि से देखा जाए तो ये कम प्राइस पे होते हैं, लो प्राइस पे होते हैं। जैसे 1-1.5 रुपये के 2 रुपये की गोली आती हैं। तो ये हमारी टैबलेट्स की विशेषताएँ हैं। उसके बाद आगे चलते हैं उसका डिमेरिट क्या है। तो इसका डिमेरिट्स में हम लोग जानेंगे कि टैबलेट्स एक एज प्रॉब्लम्स में करता है। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे हैं उनको हम लोग टैबलेट्स नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं उनको भी हम लोग दवा टैबलेट्स नहीं दे पाएंगे टैबलेट्स फॉर्म में। उनको सिरप के फॉर्म में दिया जाता है, या जो भी हो इनहेल के माध्यम से दिया जाता है, इंजेक्शन्स के माध्यम से दिया जाता है। बट ये जो टैबलेट्स का है वो उसको नहीं दिया जाता है। उसी के बाद दूसरा उसमें ऑप्शन आता है, दूसरा अनकॉन्शियस पेशेंट। जो ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अवचेतन अवस्था में, यानी कि क्या बोलते हैं वो बेहोशी हालत में है, तो हम लोग टैबलेट्स नहीं दे सकते। उस अवस्था में हम लोग टैबलेट्स खाएगा
वो पेशेंट्स तो पता नहीं कब तक मतलब खिलाने में दिक्कत होगा, और वो एक्शंस उसका बहुत घंटों 2 घंटों लगेंगे, तो ये सूटेबल इसके लिए नहीं, तो इसका डिमेरिट हो जाएगा। उसके बाद सम ड्रग, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो मतलब खाने के बाद गैस गैस का मतलब जनरेट करते हैं, तो इसका ये भी एक डिमेरिट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ टैबलेट क्या होता है, मतलब टाइप्स ऑफ टैबलेट के प्रकार क्या हैं, मतलब कितने प्रकार के टैबलेट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बनाने के मेथड्स में आए हैं कंप्रेस टैबलेट्स, उसके बाद मोल्डिंग टैबलेट, तो इसमें कंप्रेस में, और उसके बाद आगे चलिए और देख लीजिए लॉजेंस टैबलेट्स होते हैं, उसके बाद डेंटल टैबलेट्स होते हैं। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कंप्रेस टैबलेट और मोल्डेड टैबलेट, लॉजेंस टैबलेट और डेंटल टैबलेट। डेंटल्स में जो दांत के लिए यूज किया जाता है, कुछ अलग प्रकार की वो दवाएं होती हैं, तो उसे डेंटल्स मतलब अलग टाइप्स में रखा गया है। एक लॉजेंस आते हैं, लॉजेंस के लिए हम इसमें बोलेंगे कि लॉजेंस मतलब वो आता है जो विक्स की टॉफ़ी आती है या स्ट्रेप्सिल्स आती है, ये लॉजेंस फॉर्म में होता है, यानी उसको लिए हम उस टैबलेट्स को और जीभ पे रखे उसको मतलब चूसते रहें, तो वो प्रकार की उस प्रकार की दवाओं को टैबलेट्स को लॉजेंस टैबलेट्स कहते हैं। उसके बाद मोल्डेड टैबलेट्स आ गया, तो मोल्डेड में विशेषली कुछ नहीं है, बेसिकली कुछ है नहीं। उसके बाद कंप्रेस टैबलेट्स में इतने प्रकार के मतलब टाइप्स के होते हैं, वो जो ओरली लिए जाते हैं, मौखिक रूप से लिए जाते हैं। उसके बाद उसी में आता है एक च्यूएबल टैबलेट्स होते हैं, मतलब हम लोग चबा के उसके खाते हैं, जैसे डाइजीन का टैबलेट्स हुआ, एंड और कई दवाइयाँ आती हैं जो माउथ डिजॉल्विंग वाले जो टैबलेट्स होते हैं, जो च्यूएबल्स में जो वोमिटिंग में आते हैं, चबा के खाया जाता है। या बेंडी टैबलेट बोल लीजिए जो कीड़ी के लिए आता है, ये भी च्यूएबल टैबलेट्स होता है। उसके बाद सोल्यूबल्स मतलब कुछ ऐसे जो टैबलेट्स होते हैं जो घुलनशील होते हैं, जो जीभ पे जाते तुरंत घुल जाते हैं, उसे घुलनशील टैबलेट्स कहा गया है। उसके बाद इफरवेसेंट्स मतलब टैबलेट्स हैं जो जो झाग बनाते हैं, जैसे डाइजीन उसको बोलते हैं, और जो झाग बनाते हैं यानी कि वो क्या बोलते हैं, इनो आता है। उसके बाद ये लेयर टैबलेट्स हो गया, उसके ऊपर लेयर लगाया जाता है, जैसे कि ये शुगर की जो दवाइयाँ आती हैं, शुगर की जो बेसिकली शुगर की दवाइयाँ होती है, उसमें लेयर्स बनाए होते हैं, ये 2 लेयर्स में दवा उसको मतलब कोटेड किया जाता है, बनाया जाता है। ऊपर सफ़ेद कलर होते हैं और नीचे रेड या और अन्य कलर, मतलब 2 कलर उसी में एक ही दवा में ऊपर नीचे करके दिया होता है, उसे लेयर टैबलेट बोला जाता है। इसका भी अलग यूज है, जो मतलब जो बोलते हैं कि अपना अपना मतलब अलग अलग जो ड्रग सेक्शंस होते दिखलाते हैं वो एक एक करके। उसके बाद शुगर कोटेड आ गया, मतलब उसके ऊपर एक शुगर की मतलब कोटेड किया जाता है, उस प्रकार के भी टैबलेट्स होते हैं। उसके बाद फिल्म कोटेड होते हैं, फिल्म कोटेड मीन्स ये जो बेसिकली जो साधारण दवाइयाँ यूज की जाती हैं, इनका भी कुछ अलग ही मतलब यूज होता है। उसके बाद ये प्रेस कोटेड आ गया, मतलब ये मतलब इनको बनाने का कुछ अलग ही मकसद होता है। मान लीजिए कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमें इंटेस्टाइनल में नहीं, हम लोग को स्टोमक में नहीं, मतलब पेट में नहीं, वो जाकर आंत में डायरेक्ट अपना घुले और उसके बाद काम करे। तो मान लीजिए सबसे पहले पेट में आ जाएगा, तो टैबलेट्स उसी में घुल जाएगा, पेट में ही जो घुल जाएगा, एसिड की मात्रा या सीएल की मात्रा के साथ वो घुल सकता है, या पानी के साथ घुल, तो उसको उसलिए उसके ऊपर लेयरिंग किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, ताकि वो जाके डायरेक्ट इंटेस्टाइनल में जाए और अपना उसके साथ घुल के अपना वहाँ से अपना एक्शन दिखलाए, इसलिए उन लोग को विभिन्न प्रकार के कोटेड किए जाते हैं। तो हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे टाइप ऑफ टैबलेट के विस्तृत बारे में, और या उसके बाद और उसमें पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, यानी कि टैबलेट्स को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, और इसमें अपनी कमेंट्स अपनी सुझाव व्यक्त कीजिए। तो चलते हैं।